हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? तो बढ़िया है, शानदार, मस्त। 10th क्लास में सर आके ऐसा लगता है अपने आप में अगर इंसान एनर्जेटिक ना हो ना फिर भी एनर्जेटिक हो जाता है। चलो स्टूडेंट इतना खतरनाक है यहाँ के यार, पता नहीं क्या है चीजें हैं। पहली बात तो सब आए हैं नहीं आए हैं, और ये टपकने के आदत है ना एक एक करके, ये छोड़ दो दुनिया जा रही है। हाँ, पढ़ाऊंगा भी सही, सरप्राइज भी है, सबको सरप्राइज है, और सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। और क्या अब आप सरप्राइज जानने के लिए इच्छुक हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करो। टिन 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 टिन। कौन सा गाना था भैया बताओ? ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए, आ जिंदगी में आना, नाई 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 नाई। भाई साहब बता रहा हूं बस, पढ़ाई कर लें तो भी ये गाने वाने तो हम बॉलीवुड के बाद में सुन लेंगे हेडफोन लगा के। और भैया बताओ कौन कौन सरप्राइज जानने के लिए सभी इच्छुक है? सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। यह प्लेटफॉर्म हकीकत में आपके लिए है और हकीकत में आपके लिए ही काम कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म ने कभी भी ये नहीं चाहा कि मनी इंपॉर्टेंट है, फीस इंपॉर्टेंट है, नथिंग। हमें तो चाहा कि अपने स्टूडेंट का फ्यूचर इंपॉर्टेंट है, अवर चिल्ड्रन, मतलब हमारे जो युवा पीढ़ी है उसको आगे लेके जाए। भाई मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आप इतना कुछ कर रहे हैं, शायद आपके स्टूडेंट इस बात को समझेंगे। मैंने कहा मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मेरे स्टूडेंट किसी को समझे या ना समझे, मुझे जरूर समझते हैं। हर बात में मैंने हर बार चीज़ों को ऐसे समझने का प्रयास किया है कि जब मैंने अभी तक किसी स्टूडेंट से ये नहीं बोला कोई भी पेपर हो नंबर कम आए हो तो मैंने कभी ऐसा नहीं बोला आपको नंबर कम क्यों आए, ऐसा करिए। मैंने हमेशा ये बात बोला बस मेहनत बढ़ाइए। मेरा कोई उद्देश्य नहीं किसी स्टूडेंट को सबके सामने नीचा करने का, किसी को जलील करने का, ना नथिंग, मेरा कभी उद्देश्य नहीं रहा। भाई अगर आप टेस्ट सीरीज से डर रहे हैं तो आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, और उस बेवकूफ़ी का खामियाजा आपको आने वाले वक्त में आपके रिजल्ट के टाइम पर भुगतना पड़ेगा। भाई मैंने हमेशा एक बात बोली है कि हम टेस्ट इसलिए लेते हैं ताकि आप पर जो है प्रेशर कम हो। मेरा कोई फायदा नहीं है। मैंने अभी सुबह बताया आपको, सुबह वाली क्लास में, मतलब जो रिकॉर्ड देखी आपने, तो मैंने उससे बताया आपको कि मेरा कोई फायदा नहीं है। अगर मेरा फायदा चुल्लू भर भी फायदा है तो मैं उस फायदे को भी नहीं देख रहा हूँ। मेरा क्या ही फायदा है, पर मैं अपने स्टूडेंट की सक्सेस देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो सक्सेस जो आपकी है वो मेरी सक्सेस है। और आपको पता है कि आपके भैया दिन रात मेहनत करते हैं। पेपर्स बनाना हो, डीपीक्यू बनाना हो, कोई सा भी क्वेश्चंस का आंसर लाना हो, किसी भी स्टूडेंट को देखना हो किसने क्लास देखी, किसने टेस्ट दिए नहीं दिए, क्यों नहीं दिया, कब, क्यों, कैसे। एक तो भाई मैं बता रहा हूँ आपको, हकीकत में बता रहा हूँ, ऑनलाइन में किसी से कोई मतलब नहीं होता। अगर आप अदर इंस्टीट्यूट को देखेंगे और अपने इंस्टीट्यूट को देखेंगे तो ऑनलाइन में किसी भी को भी मतलब नहीं है। एज एग्जाम्पल मैं लाला खेड़ी की बात कर रहा हूँ। अगर आप जो स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ रहे हैं डाउट नट से किसी से पढ़ रहे होंगे, आप उनसे पूछ लेना कि आपके टीचर ने कभी आपको कॉल किया क्या या कभी मैसेज किया क्या। नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। इस चीज को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि आपका फ्यूचर डिसाइड आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हम उस बस में सवार हैं, इसके ड्राइवर भी आप हैं, कंडक्टर भी आप हैं, दिशा भी आप बताने वाले हो, और हम सिर्फ सवार हैं। तो हिम्मत रखिए, ना थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, यूं ही तेरा सपना दूर ना होगा, तू खुद की खोज में निकल, तेरा हर टारगेट और हर सपना पूरा होगा। जब हम खुद की खोज में ही निकले हुए हैं, हमें औरों से मतलब नहीं, हमें खुद को साबित करना है। और जब खुद को साबित करने की लड़ाई होती है ना सर, तो वो ईमानदारी से लड़ी जाती है। भाई मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे मैंने हमेशा बोला है कि सोशल मीडिया से थोड़ा दूर हो जाओ भैया, आज फिर कह रहा हूँ सोशल मीडिया से थोड़ा दूर हो जाओ प्लीज। आई एम रिक्वेस्टिंग टू बी ऑल स्टूडेंट प्लीज। मैं सभी स्टूडेंट से हाथ जोड़कर विनम्रता आग्रह कर रहा हूँ, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर हो जाइए। वही सोशल मीडिया इंस्टाग्राम आपका दिमाग ब्रेन वॉश कर रही है, वो ब्रेन वॉश के चक्कर में आप बहुत कुछ अपना लॉस कर रहे हो। मैं आपसे हाथ जोड़ के, ऐसा कोई टीचर हाथ नहीं जोड़ता किसी के आगे, मैं आपसे हाथ जोड़, मैंने बहुत बार बोला है, पर आपने हमेशा अपनी मन की ठानी है। ठीक है भाई, आपके मन की ठान लो आप, पर मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ प्लीज दूर हो जाइए प्लीज। एक भाई होने के तौर पर मैं भैया अपने स्टूडेंट, अपने भाई बहनों का कभी भी बुरा नहीं चाहूंगा।
मुझे कुछ फायदा नहीं है। मुझे अगर टिल्लू को फायदा होगा तो मैं उसे धिक्कार धिक्कार देता हूँ उस फायदे को भी। प्लीज दूर हो जाइए। ना स्नैपचैट से मतलब रखिए, ना ही किसी के पास रील्स भेजना है, ना ही किसी से रील्स लेना है। अब तो खुद से अपना एक प्रण लेना है और वो 99 के पार जाना है। और ये सपना, टारगेट जो है वो आपने कभी कल्पना नहीं की होगी इस बात की कि कोई अपने साथ आएगा और ऐसे सपने दिखाएगा, इतनी मेहनत करवाएगा। पर भाई जिसने जो लड़ना जानता है ना सर, जो लड़ाना जानता है ना सर, वो कैसे भी आपको लड़ा सकता है। कल को तो आप भाई बहाने बनाएंगे, सर मोबाइल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। एक मंथ के लिए प्लीज ये बहाने भूल जाइए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्रता आग्रह कर रहा हूं, एक महीने ये चीजें भूल जाइए। देखो जिसको नहीं पढ़ना है ना, वो कल लेफ्ट होता हो तो आज लेफ्ट हो जाए, मुझे इस बात की परवाह नहीं है। पर मुझे अपने स्टूडेंट पर पूरा भरोसा है कि वो हमेशा लड़ेंगे, हमेशा जीतेंगे और जीत कर दिखाएंगे। क्योंकि बाजीगर और बाजीगर, बाजीगर बनना है भैया। एक बात याद रखिएगा, हमेशा जीतने वाले की कदर होती है, हारने वाले की कदर नहीं होती है। जीतने वाले की हमेशा कदर होती है। कल जब हमारी 99 बनेगी ना सर, 10 लोग यही बैठ के बात करेंगे, हाँ वो फलाने की छोरी फलाने का छोरा पढ़ता था, तो भाई बनी उसकी। कल अगर हम हार गए ना तो लोग यही बात करेंगे सब दिखावा करते थे सर। तो वो उस चीज उस फेज में हमें नहीं जाना है, हमें इस फेज में जाना है कि हाँ हमें कुछ करके दिखाना है। मैंने हमेशा एक बात रखा है अपने अंदर, मैं भले कितना ही डिमोटिवेट हो जाऊंगा लेकिन अपने स्टूडेंट को डिमोटिवेट नहीं होने दूंगा। भाई मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे उपलब्ध है, अगर वो खुद इस बात के साक्षी है कि भाई आप बताइए, अगर मैंने आपकी हर प्रॉब्लम को ना सुना हो, हर प्रॉब्लम पे कुछ ना कुछ सजेशन ना दिए हो, तो भाई हर प्रॉब्लम पे सजेशन दिए हैं, वो हर बार एक भाई होने के तौर पर हर बार समस्या को मैंने अपना समझकर दूर किया है। और तुम मेरे अपने ही हो भैया, तुम मेरा परिवार हो, परिवार का एक हिस्सा होता है। जब ये जो 10th क्लास जाएगी ना सर, कल को ये फुट फुट के रुलाएगी। वो सोनू भैया जो क्लास के लिए फोर्स करते थे, वो सोनू भैया जो पेपर देने के लिए फोर्स करते थे, वो सोनू भैया जो डीपीक्यू देने के लिए सोल्व करते थे, वो दिन रात पढ़ाना, दिन रात क्लासेस लेना, पीसीआई से क्लासेस लेना, भाई डीपीक्यू सोल्व करना, ओमकारेश्वर ट्रिप पे जाना, हनुमंतिया जाना, सिंगाजी जाना, बहुत मजाक मस्ती करना, क्लास में मैडम की आवाज, जे की आवाज, उसकी आवाज, फलाना ढिमकाना। कितना जब हम चीजों को याद करेंगे तो बहुत बहुत हद तक हम मतलब इन जो यादें हैं ना उनको संजोएंगे। कभी क्लास में बोर ना होना, हमेशा क्लास में पढ़ते रहना, मुस्कुराते रहना, ये चीजें मैं बहुत याद कराएगी अगले अंत दिनों तक। तो मैं उन चीजों में अभी जाना नहीं चाहता हूं ज्यादा कुछ, पर फिलहाल मैं उस बात के बारे में आपको गारंटी दे रहा हूं। देखो भाई, हमारे ग्रुप में 30 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं 10th क्लास के, तो जरूरी तो नहीं कि 30 ही क्लास ले रहे होंगे, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। पर जो पढ़ रहा है ना सर, जो शुरू से लेकर अब तक पढ़ रहा है, वो अपने आप में फक्र महसूस कर रहा है कि मैं गलत जगह नहीं जुड़ा हुआ हूं, मैं सही जगह जुड़ा हुआ हूं। भाई भाई एक बात बताओ मुझे आप, अच्छा ईमानदार से बताओ, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है संस्कृत के अलावा जिसका मैंने आपको पेपर ना दिया हो, सॉल्यूशन ना दिया हो, चीजें नहीं दी होंगी, डीपीक्यू ना लिया हो? बताइए कौन सा सब्जेक्ट है? हर सब्जेक्ट का लिया है, हर सब्जेक्ट को दिया है, बिल्कुल। तो वही एक कहानी जो हमने लड़ी, हमने सीखा, तो भाई ठीक है, वो सब तो हुआ, अगला फेज था, पिछला फेज था। पर अब क्या? अब नया सरप्राइज क्या? भाई सरप्राइज क्या? तो भाई सरप्राइज भी देख लो, बहुत अच्छा सरप्राइज है आप सभी के लिए कि आप सभी अभी अपने आप के अंदर क्या होगा भैया, अंदर कुछ, सबको तो किसको पता भी होगा, कुछ को नहीं भी होगा। और ग्रुप का नाम भी एक चेंज हुआ है, तो कुछ ना कुछ उससे पता चल गया होगा। भाई हमने सरप्राइज है ना, पीसीआई होम टेस्ट सीरीज। पीसीआई होम टेस्ट सीरीज क्या है सर? भाई
ये होम नहीं है, ये एमपी बोर्ड की टेस्ट सीरीज है। पीसीआई होम टेस्ट सीरीज, क्या, कैसे, क्यों, कब, कहां, किसको देना है, सारी जानकारी आपको यहीं मिल रही है, मैं बता रहा हूं। पीसीआई होम टेस्ट सीरीज में क्या है सर, भैया आपको मिलेंगे 15 पेपर्स, यानी तीन, मतलब एक सब्जेक्ट के आपको 3 पेपर मिलेंगे, एक सब्जेक्ट के 3 पेपर, मतलब 5 सब्जेक्ट। भाई संस्कृत को नहीं ले रहा हूं, बस बहुत मिस्टेक्स हो जाती है, अगर कोशिश करूंगा कि हो जाए वो भी, पर फिलहाल है कि 3 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के 3 पेपर आपको मिलेंगे। अब भाई क्या होगा, एवरी पेपर एक, सब प्रत्येक पेपर, मतलब जैसे संस्कृत, जैसे हम बोलेंगे साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, और कौन सा भैया, सोशल साइंस। इसके जो पेपर होंगे सर वो लिफाफे में बंद होंगे। कहाँ बंद होंगे सर, लिफाफे में बंद होंगे। भैया वो मैं खर्चे की टेंशन तो मैं बिल्कुल लेता ही नहीं हूँ, मैं ना लूंगा, क्योंकि मुझे तो आपका भविष्य बनाना है और मैं फिलहाल वही चाहता हूँ जो हो। एक लिफाफे में बंद होगा। अब भैया लिफाफे में बंद है हर पेपर, टाइमिंग भी मैं ही तय करूंगा, टाइमिंग भी मैं ही दूंगा, क्योंकि भैया आप तो, आपके पास, आप ये तो बहाना नहीं बना सकते कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उस बहाने को ढूंढ दूर करने के लिए और एक बार माहौल सेट करने के लिए हमने किया है। बहुत दिन से मैं, खैर यह बहुत जल्दी शुरू करना था, पर कोई बात नहीं है, देर आए दुरुस्त आए, बहुत सही आया। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बलबीरा। हिंदी, हिंदी में क्या होगा सर, लिफाफे में बंद होगा, और उम्मीद है कि लिफाफे में कॉपी भी होगी, आपको कॉपी भी मिलेगी। क्या मिलेगी भैया, कॉपी, यानी एक सब्जेक्ट की 2 कॉपीज रहेंगी, मैथ के उसमें 3 रख देंगे, बहुत समय, ठीक है भाई। हाँ, लिफाफे में बंद रहेगी भैया, और कॉपी रहेगी लिफाफे में। आप सभी को जब भैया मैं बोलूंगा तब भाई सब जमा रहेगा सब्जेक्ट वाइज, जैसे आपका पेपर कौन सा है पहला, उसके बाद कौन सा पेपर है, उसके बाद कौन सा पेपर है, ऐसे जमा रहेगा। मैं बोलूंगा 3 नंबर का लिफाफा है, 3 नंबर के लिफाफे में, मतलब जैसे पेपर रहेगा उसमें मैं बोलूंगा भैया कि यह पेपर है, उसमें से आप एक पेपर निकाल लो ऊपर वाला। उस टाइम पे आप एक पेपर अपना निकाल लेंगे, उसके बाद उस लिफाफे को आप जहां पर आप रखें, जहां कोई छेड़खानी ना हो, उलम चालम ना हो, वहां पर आप उसको रखेंगे। फिर भैया क्या होगा, भैया टाइमिंग हम तय करेंगे, 15 मिनट पहले पेपर आपको निकलाऊंगा मैं। भाई देखो यार, चीजों में आपको साथ देना होगा, ये मैं कोई मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, मैं आपके लिए ही कर रहा हूं भैया, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं उस भाव से, जिस भाव को मैंने कभी कल्पना ना की हो। और याद रखिए, इतिहास बन रहा है और इतिहास बना रहे हैं, और जीत कर रहेंगे और जीतेंगे। तो भैया मैं बोलूंगा, भाई 9 बजे से पेपर है आपका, 8:45 पर आपको ऑप्शन आ जाएगा, क्या, कॉपी, या फिर 9 बजे आपको जस्ट स्टार्ट कर देना है पेपर। अपने आगे मुझे नहीं पता आप कुछ रखिए, पर मोबाइल मत रखिए, मोबाइल से उस वक्त दूर हो जाइएगा। 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले पेपर निकाल लो, निकाल लो भैया। जो मोबाइल है वो अपने भाई बहन के हाथ भिजवा दो बाहर, ठीक है भाई। हाँ, वो अपने भाई बहन को, किसी को भेजना है उसको भिजवा दो। 9 बजे आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, जो कि चलेगी भैया बिल्कुल 12 बजे तक। और मैं बता रहा हूं सर, प्रत्येक स्टूडेंट, एवरीवन स्टूडेंट कैसे इन्फॉर्म करेगा मुझे नहीं पता, पर मुझे 12:05 तक किसी ना किसी रूप में आप इन्फॉर्म करेंगे, हमारा टेस्ट हो गया, हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद मैं बोलूंगा भैया कि बस अब बंद कर दो अपनी कॉपी को, अब उससे कोई छेड़खानी नहीं करनी, आप अपनी ईमानदारी से। उस वक्त आप कोई भी कॉपी से छेड़खानी भी नहीं करेंगे। हाँ, योग्यता जो पूर्ति का है उनका कुछ ना कुछ करेंगे, कॉपी चेक करने का, या फिर उनकी कॉपी को वापस, मतलब बुलवाने के लिए तो बहुत टाइम लग जाएगा यार। कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन उनको पेपर तो भिजवाएंगे, वहां पे पेपर जाएंगे उनके पास भी, सबके पास पेपर जाएंगे, एवरीवन स्टूडेंट के पास पेपर जाएंगे, एवरीवन स्टूडेंट के पास पेपर जाएंगे जो यह बोले कि हाँ हम तैयार है पेपर देने के लिए, हाँ हम तैयार है इस टेस्ट सीरीज के लिए, इस टेस्ट सीरीज के लिए हम सब तैयार हैं। तो भैया वही एक चीज है, ठीक है। उस कॉपी को आपको बंद कर देना है, फिर हम आए या फिर हम किसी को भी भेजें, वो कॉपी आपको अगले दिन जमा करानी है।
कलेक्ट कोई भी करेगा, मैं जो भी बोलूंगा भैया मैं करूंगा वो। कलेक्ट करने के बाद वो आएगी पीसीआई में, और कोई भी स्टूडेंट इस बीच में करेक्शन करने की कोशिश ना करे, कुछ भी जो लिखा गया वो लिखा गया, हमें उसकी परवाह नहीं है। जो नहीं लिखा है उसकी परवाह है भैया, फिर हम उसकी ओर मेहनत करेंगे, बढ़ाएंगे और जीत जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इसी के लिए भैया, इसी के लिए मेरा दिमाग फिलहाल दिमाग खराब है, इसी में दिमाग लगा हुआ है कि कैसे क्यों कब कहाँ मैनेजमेंट करना है फिलहाल। तो कहने का मतलब ये है कि भैया 9 बजे शुरू होगा, 12 बजे तक होगा, खत्म हो जाएगा। कॉपी कलेक्ट, पीसीआई, लिफाफे में बंद, सारी दुनिया की तमाम चीज, और कॉपी हम खुद देंगे। ऐसा होगा तो मतलब कॉपी देने का हो सकता है मेरी तरफ से, मैं दे दूंगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा फिर, ठीक है। वो तो आप सब जानते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है भाई, तो है रेडी आप सभी? है रेडी आप सभी? अल्लाह स्टार्स, क्या हाल चाल है? रेडी सभी? और चैंपियन विल बी चैंपियन, और चैंपियन को कोई नहीं हरा सकता दुनिया में, याद रखना एक बात को। है रेडी सभी? कान में जून आ रहे हैं इंग्लिश सर, कान में जून क्यों रेंगा रहे हो भाई साहब? सभी के साथ ऐसा होगा सर, हर सब्जेक्ट के 3 पेपर आएंगे। पीसीआई इसीलिए नाम रखा उसका, पीसीआई होम टेस्ट सीरीज। जिसको भी जो भी डाउट है वो मुझे बताए, जिसको जो पूछना है वो पूछे, यहां मत पूछिए पर फिलहाल, जो भी पूछना है आपको पूछिए। हाँ सही बात है सर, टॉपर को इनाम, भाई तुम्हें इनाम चाहिए क्या? तुम्हें इनाम चाहिए क्या बताओ, हाँ या ना? इनाम चाहिए क्या तुमको? वो बताओ, मैं अब कौन सा इनाम दे सकता हूं मैं आपको, बताओ यार कि कौन सा इनाम दे सकता हूं मैं? क्षमता नहीं है सर मेरे पास इनाम देने की। तुम खुद अपने आप में मेरे लिए इनाम है बहुत बड़ा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ना है और तैयारी में एक दिन पहले बताऊंगा कौन सा पेपर है आपका। सब कुछ एक बार सीरियल बाय सीरियल जमा रहेगा, सब कुछ बना रहेगा सीरियल बाय सीरियल, मुझे पता रहेगा कौन सा पेपर है कौन सा नहीं है, ठीक है। वो तो पेपर तो हमने क्रम बाय क्रम ही रखेंगे, उसमें तो कोई शक नहीं है। तो ठीक है भैया, मंडे 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 नेक्स्ट मंडे। हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। तो बाय बाय बोलिए भैया सभी स्टूडेंट, बाय बाय। बाय बाय बोलिए भैया सभी स्टूडेंट, बाय बाय। बाय बाय, टेक केयर टू बी ऑल स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।